अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सुपर सॉफ्ट स्पंजी जालीदार और बहुत ही टेस्टी सूजी का केक। ना बटर, ना अंडा, ना ओवन, ना कुकर, ना कंडेंस मिल्क, ना मिल्क पाउडर, ना ही मैदा यहाँ पर यूज होगा। तो सिंपल सी चीज़ों से झटपट बहुत ही आसानी के साथ आप इसे घर पर बना सकते हैं और टेस्ट इतना मज़ेदार होगा कि आप बेकरी का भूल जाओगे। तो बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी सा ये बनकर तैयार होता है। तो क्रिसमस हो, न्यू ईयर हो, बर्थडे पार्टी हो या फिर शाम की चाय के साथ एंजॉय करना हो तो ये केक बिल्कुल परफेक्ट है। तो खुद भी खाइए, मेहमानों को खिलाइए और बहुत ही मज़ेदार सा ये रेसिपी एक बार ज़रूर से ट्राई करिए। तो ना अंडा यूज़ होगा, ना क्रीम यूज़ होगी और बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार ये केक बनकर तैयार होगा। अगर आप इसे एक बार ट्राई कर लेंगे तो आप मार्केट से लाना भूल जाएंगे, तो बेकरी का तो बिल्कुल भूल जाएंगे, इतना ज़्यादा ये टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो बिना फेल हुए पहली बार में ही आप परफेक्टली इसको बिल्कुल जालीदार और सॉफ्ट सा बनाकर तैयार कर पाएंगे और साथ ही में 15 से 20 दिन तक आप इसे फ्रीज करके खा सकती हैं। तो चलिए इस मज़ेदार से सूजी के केक को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सूजी के केक को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 कप सूजी। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई सी भी आप सूजी ले लें। तो आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप करना है। तो यहाँ पर एक मैं ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आप किसी भी सूजी से बहुत आसानी से बिल्कुल परफेक्ट स्पंजी केक बना पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इस सूजी को लेना है आपने और इसको डालना है मिक्सर जार में और इसका एक बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेना है। तो सूजी का फाइन पाउडर बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका केक जो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर केक के लिए हमें 2 तरह के मिक्स बनाने होते हैं, एक वेट मिक्स होता है और दूसरा ड्राई मिक्स होता है। तो यहाँ पर सूजी को मैंने अच्छी तरीके से फाइन पीस लिया है और अब हमें इसको छलनी से अच्छी तरीके से छान लेना है। तो छानना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मेजरिंग कप से मैंने नाप कर 2 कप लिए हैं, आप किसी भी कप या कटोरी से घर के ले सकते हैं इसको। तो यहाँ पर दोनों कप मैंने अच्छी तरीके से इसको छान लिया है। तो यहाँ पर आप केक बना रहे हैं तो इसे पीसना और छानना बहुत ज़रूरी है ताकि जो सूजी है हमारी ये अच्छे से वेट मिक्स को एब्जॉर्ब कर पाए और इसका एक एक दाना अच्छी तरीके से फूल जाए। तो यहाँ पर मैंने इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से छान लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूजी हमारी कितनी अच्छी तरीके से बिल्कुल पाउडर की तरह हो चुकी है। तो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हमें इसे कन्वर्ट करना है, अच्छी तरीके से पीस के अच्छी तरीके से छान कर इसे हम रख देंगे साइड पर। और अब हम यहाँ पर ले लेंगे शक्कर। तो यहाँ पर चीनी मैंने ली है 1 कप ली है प्लस 1/4 कप और ली है, लेकिन अगर आप यहाँ पर शक्कर का पाउडर ले रहे हैं तो 1 कप तक आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसे भी हम मिक्सर में अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड करने के बाद हमने यहाँ पर इसको भी छान लेना है। तो चीनी को मैंने यहाँ पर पीस लिया है, अब हम इसे भी छान लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 कप तक सफिशियंट होगी, लेकिन मैंने यहाँ पर शक्कर को सॉलिड फॉर्म में लिया था। तो सॉलिड वाली जो शक्कर होती है थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा लेती है, इसलिए मैंने 1 कप लिया है और साथ में 1/4 कप और लिया है। तो अच्छी तरीके से हमने यहाँ पर इसको छान लेना है ताकि कोई भी इसमें जो मोटे मोटे पार्ट्स हों या इम्प्योरिटीज़ हों उसे हम छान कर अलग कर लें। तो यहाँ पर ये जो मोटे मोटे पार्ट्स बचेंगे इसे हम साइड में कर देंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर पाउडर्ड शक्कर बनाकर रख ली है। तो अब हम इसे साइड में रख देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो ड्राई मिक्स है दोनों तैयार हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर तैयार करेंगे वेट मिक्स। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2 तरह के मिक्स होते हैं, एक ड्राई मिक्स और एक वेट मिक्स। तो अब हम वेट मिक्स की तैयारी करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक बाउल लिया है और उसमें मैं डाल दूंगी 1 कप योगर्ट। तो यहाँ पर 1 कप मैंने भरकर लिया है दही। तो यहाँ पर जितनी सूजी मैंने ली थी उसका आधा मैंने दही लिया है। तो जिस भी कप या कटोरी से आपने सूजी मेजर की है उसी से आधा कप आप ले लेंगे दही। तो यहाँ पर दही को हमने सबसे पहले बीट कर लेना है। तो इसे अच्छी तरीके से फेंटेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर बीटर यूज़ किया है। तो बीटर को हमने यहाँ पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलाना है। तो यहाँ पर केक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो बहुत ही क्विक टिप है। तो इसे ज़रूर से नोट कर लीजिएगा कि आपने पूरे बैटर को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलाना है, तो इसकी डायरेक्शन चेंज मत करिएगा। तो यहाँ पर जो ड्राई मिक्स होते हैं ये यहाँ पर इसको स्ट्रक्चर देने का काम करते हैं और जो वेट मिक्स होता है वो इसे यहाँ पर देता है मॉइस्ट। तो इसी के साथ मैंने यहाँ पर पानी ऐड कर दिया एक साथ मिक्स करने के लिए यूज किए जाते हैं अंडे। तो यहाँ पर हम एगलेस केक बना रहे हैं तो इसके लिए मैंने यहाँ पर दही का इस्तेमाल किया है। दही केक को सॉफ्ट भी बनाएगा, इसको मॉइस्चराइज भी करेगा और साथ में यहाँ पर ये इसको होल्ड करके भी रखेगा। तो यहाँ पर दही को अच्छी तरीके से फेंटने के बाद हमने इसमें शक्कर ऐड करनी है। तो दही को एक ही सिंथ में फेंटिएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत ही आसान सी सूजी के केक की रेसिपी है। तो इन सब इंग्रेडिएंट को हमने यहाँ पर विस्कर से ही विस्क करना है, अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पर इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे आधा कप ऑयल। तो यहाँ पर हम बटर यूज़ नहीं कर रहे हैं, ऑयल यूज़ कर रहे हैं। तो इसको हम डाल देंगे इसमें। और तो अब इन तीनों चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से हमें फेंट लेना है। तो आप देख सकते हैं अभी ऑयल ऊपर ऊपर दिख रहा है, तो हम इतनी अच्छी तरीके से फेंटेंगे जब ये ऑयल सारा एब्जॉर्ब कर ले और तीनों चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाएं। तो बिल्कुल भी यहाँ पर ऑयल दिखाई नहीं देना चाहिए, जब तक के लिए हमें इसको फेंटना है अच्छी तरीके से।
तो यहाँ पर इसमें एक भी लंप नहीं रहना चाहिए, कोई गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है ताकि यहाँ पर बिल्कुल एक साथ ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से मिक्स करना है और एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए कितने अच्छे से ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। तो इस स्टेप को करने में मैक्सिमम आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पर इसको मिक्स करने के बाद अब हमने सूजी इसमें ऐड करनी है। तो यहाँ पर हम सूजी ऐड करेंगे, तो थोड़ी थोड़ी सूजी करके ऐड करनी है हमने। तो थोड़ी सी सूजी ऐड करिए और इससे विस्कर से अच्छे से मिक्स कर दीजिए। फिर और सूजी ऐड करिए और इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी करके ही हमने सूजी ऐड करनी है और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। बिल्कुल भी इसमें दिखाई नहीं देना चाहिए गुठलियाँ। तो यहाँ पर पाउडर्ड सूजी को हम 3-4 पार्ट में करके ही इसमें ऐड करेंगे ताकि एक भी लंप ना आने पाए। तो यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरीके से सूजी और दही और चीनी के साथ मिक्स हो गई है। अब हम बाकी की पाउडर्ड सूजी इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से करने से हमारे बैटर में बिल्कुल भी कोई गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। तो ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। अब हम इसमें आधा कप दूध ऐड कर देंगे और इसे भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो सूजी पानी बहुत पीती है ना, तो इसकी वेटनेस को बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर इसमें दूध ऐड किया है। और दूध ऐड करने के बाद हम इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे। तो आधे घंटे के लिए यहाँ पर हम इसको रेस्ट देंगे। तो यहाँ पर देख लिया दूध भी इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। तो इसको अब हम यहाँ पर रख देंगे ढककर आधे घंटे के लिए। तो यहाँ पर मैंने गर्म दूध का इस्तेमाल किया था। तो अब हम यहाँ पर सूजी को फूलने के लिए छोड़ेंगे। तो हम यहाँ पर इसको कवर करके रख देंगे आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद हम यहाँ पर इसको देखेंगे। तो यहाँ पर जब तक हम अपना केक टिन तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने केक टिन लिया है। तो यहाँ पर मैंने लिया है बटर पेपर, इसे मैं हाफ फोल्ड करूंगी और उसके बाद एक बार और फोल्ड करूंगी। और केक टिन को मैंने उल्टा करके रखा है। अब इसके बेस से हम इसको लगाकर सीजर से इस तरीके से हम कट कर लेंगे। तो हमें बिल्कुल प्रॉपर बराबर का शेप मिल जाएगा इसके अंदर रखने के लिए। तो यहाँ पर हमारा बटर पेपर तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर केक टिन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसके बाद हम इसको ग्रीसिंग ब्रश की हेल्प से अच्छी तरीके से हम ग्रीस कर लेंगे। तो चारों तरफ हमने इसको अच्छे से ग्रीस कर लेना है ऑयल को। आप चाहे तो बटर या घी भी डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमने रखना है बटर पेपर और इसके बाद थोड़ा सा ऑयल हमने इसके ऊपर भी इसको ग्रीस करना है ऑयल से, ताकि बिल्कुल भी हमारा बैटर चिपके ना इसमें। तो यहाँ पर अब हमने इसको तैयार करके रख लिया साइड में। अब हमने यहाँ पर लिया टूटी फ्रूटी। तो मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर की ली है और रेड कलर की। तो यहाँ पर इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून के करीब कॉर्न स्टार्च यानी कि अरारोट। तो आप चाहे तो मैदा भी डाल सकते हैं या फिर आप ये दोनों चीज़ें ना पसंद करें तो आटा भी लगा सकते हैं इसमें। तो इसको ड्राई रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर रेड वाली टूटी फ्रूटी में भी मैंने 1 चम्मच अरारोट ऐड कर दिया है। तो इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से यह बिल्कुल अलग अलग रहती है, तो आपस में चिपकती नहीं है। तो अब हम यहाँ पर इसे ओवन में तो बना नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक भगोना ले लिया है बड़ा सा। तो कोई भी बड़ा वेसल ले सकते हैं आप, या और इसमें मैंने डाल दिया है नमक। तो यहाँ पर नमक को डाल के मैंने इसमें अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दिया है। तो नमक क्या होता है, हीट को रिटेन करके रखता है, यानी कि बहुत देर तक गर्मी रहती है। तो इसके ऊपर मैंने यहाँ पर ये स्टैंड रख दिया है। तो इस स्टैंड के ऊपर हम अपने केक मोल्ड यानी कि बेकिंग टिन को रखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको प्री हीट कर लेंगे। तो 15 से 20 मिनट के लिए हमने इसको यहाँ पर ढक कर रखना है और हाई फ्लेम पर हमने गैस को रखना है। तो यहाँ पर हम इसको ढक देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको प्री हीट होने देंगे। तो जब तक हम अपना बैटर चेक कर लेते हैं। तो आधा घंटा हो चुका है। यहाँ पर जो हमारा बैटर है थोड़ा सा थिक हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून इलायची पाउडर और यहाँ पर आप चाहें तो वैनिला एसेंस भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर घरों में नॉर्मली वैनिला एसेंस नहीं होता है जल्दी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इलायची पाउडर इसमें ऐड किया है। तो यहाँ पर इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पर मैं रेक्स का बेकिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ। तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, दोनों ही यहाँ पर ऐड होंगी। तो यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर इसमें ऐड किया है और इसी के साथ मैं 1/4 टीस्पून ऐड कर रही हूँ बेकिंग सोडा। तो इन दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद हम यहाँ पर अपने मिक्स को थोड़ा सा पतला करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर बहुत ही थिक हो गया है हमारा जो बैटर है और यहाँ पर जो सूजी है उसने सारा दूध एब्जॉर्ब कर लिया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने रोज़ वाटर इसमें ऐड किया है, जो कि टोटली ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो ऐड करें, चाहे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको पतला करने के लिए मैंने 1/4 कप मिल्क ऐड किया है इसमें। तो इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने गर्म दूध इसमें ऐड किया है। तो यहाँ पर दूध इससे ज़्यादा बिल्कुल भी ऐड मत करिएगा और इसके बाद इसको अच्छी तरीके से हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर जो हमारा बैटर है वो बिल्कुल फ्लोई कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा थिक हो ना बहुत ज़्यादा थिन हो। तो बहुत गाढ़ा और बहुत पतला नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर धीरे धीरे चलाकर अच्छी तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से इसकी फ्लोई कंसिस्टेंसी है, बहुत ही परफेक्ट है। तो अब हम यहाँ पर इसमें जो टूटी फ्रूटी हमने तैयार करके रखी थी उसे ऐड कर देंगे इस बैटर में।
तो यहाँ पर दोनों कलर की टूटी फ्रूटी को हम बैटर में अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। तो अंदर से भी जब हमारी इसमें केक में आएगी टूटी फ्रूटी तो बहुत ही अच्छा सा इसका टेस्ट लगेगा। तो यहाँ पर इसको डालने के बाद मैंने बीटर को अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि जितना भी बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर है ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पर बैटर हमारा बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का तैयार हुआ है, जिस तरह से केक बैटर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्लोई कंसिस्टेंसी है, लिक्विडी है, ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं है ना ही बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा है। जिस तरह से केक बैटर होता है उस तरह का बिल्कुल ये हमारा परफेक्टली तैयार हो गया है। तो अब यहाँ पर केक टिन मैंने लिया है और इसमें थोड़ी सी टूटी फ्रूटी हम नीचे इसमें बेस में डाल देंगे ताकि ऊपर से देखने में ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, बहुत ही टेम्पटिंग लगने वाला है। तो इस तरीके से मैंने इसमें टूटी फ्रूटी दोनों कलर की बिछा दी है और इसके बाद यहाँ पर जो हमने बैटर तैयार किया है उसे हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर आधा बैटर मैंने इसमें ट्रांसफ़र किया है, आधे में ही ये भर गया है, तो आधा मैंने रोक लिया है। तो इस तरीके से ऊपर से भी हम टूटी फ्रूटी से इसको गार्निश कर देंगे। तो बाकी के बचे हुए बैटर को हम रख देंगे, उसे हम बाद में बेक करेंगे, तो वो भी मैं आपको चेक कराऊंगी। तो यहाँ पर इसको अच्छे से टैप टैप कर लेंगे ताकि कोई भी इसमें बबल्स न रहने पाए, तो अच्छी तरीके से इसकी एयर निकल जाए, बिल्कुल अच्छे से टैप करना है। अब इसके बाद जो हमने ओवन तैयार करके रखा था तो यहाँ पर ये अच्छी तरीके से हीट हो चुका है। हमारा जो गैस ओवन है बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें इस केक टिन को ट्रांसफर कर देंगे और अब हम ढक कर इसको पकाएंगे। हमारा केक बेक होने के लिए तैयार है। अब हम इसको ढक कर पकाएंगे 40 से 45 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। तो गैस की फ्लेम को हाई बिल्कुल मत रखिएगा वरना आपका केक बिल्कुल कच्चा रह जाएगा। और तो लो टू मीडियम फ्लेम रखना है, यानी धीरे से थोड़ी सी तेज रखना है। तो 40 से 45 मिनट में आपका केक बिल्कुल परफेक्टली डन हो जाएगा। तो 40 से 45 मिनट हो चुके हैं यहाँ पर। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक नाइफ की हेल्प से हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर अगर मेरी नाइफ बिल्कुल क्लीन निकलती है तो समझ लिए परफेक्टली डन है, हमारा केक बिल्कुल तैयार हो गया है। बिल्कुल ही बैटर चिपक के इसमें नहीं आया, तो हम इसको निकाल लेंगे और एक प्लेट में रख देंगे इसको। तो यहाँ पर सब इसके ऊपर हम एक प्लेट रखेंगे और इसके बाद हम इस टिन को उलट देंगे। तो यहाँ पर ऊपर से हल्का सा टैप कर लेंगे, तो इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ ये निकल आता है। तो थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही इसको निकालिएगा तो बहुत आसानी से निकल आएगा। तो यहाँ पर ऊपर जो बटर पेपर लगा हुआ था उसे हम रिमूव कर देंगे। तो ये देखिए कितना टेम्पटिंग और मज़ेदार सा हमारा शानदार सा स्पंजी सा सूजी का केक बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर आपने नाइफ से चेक करना है, अगर नाइफ में बैटर चिपक कर आता है तो फिर आप समझिए 10 मिनट इसको और कुक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर नाइफ में ना बैटर चिपका था, बिल्कुल स्मूथ निकल के हमारी नाइफ आई थी। तो ये देखिए कितना परफेक्ट और कितना स्पंजी जालीदार और मज़ेदार सा हमारा सूजी का केक बनकर तैयार हुआ है और बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं। तो बिल्कुल बेकरी वाले मैदे वाले केक की तरह ये बनकर तैयार हुआ है, लेकिन ये सूजी से बनकर तैयार हुआ है। कितना सॉफ्ट और स्पंजी सा है ये और बहुत ही जालीदार ये बनकर तैयार हुआ है और टूटी फ्रूटी से इसका जो टेस्ट है बहुत इन्हांस हो गया है। तो यहाँ पर मैंने ना कोई कढ़ाई यूज़ करी, ना ओवन ना कुकर यूज़ किया है, लेकिन इसी सेम प्रोसेस से आप कुकर में भी इसको बना सकते हैं। कुकर में सेम प्रोसेस को आप फॉलो करके बना सकते हैं, लेकिन उसकी रबर और यहाँ पर सीटी को निकाल दीजिएगा। तो इसी तरीके से जो बाकी बचा हुआ बैटर था उसे भी मैंने यहाँ पर बेक कर लिया है। तो ये देखिए बाकी का बचा हुआ भी हमारा जो बैटर था वो भी बिल्कुल परफेक्टली बनकर तैयार हो गया इसका केक भी। तो आधा आधा किलो के ये दोनों पीसेस थे, तो यहाँ पर 1 किलो केक बनकर तैयार हुआ है 2 कप में। तो यहाँ पर इसका भी मैंने बटर पेपर रिमूव कर दिया है और अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। बहुत ही शानदार स्पंजी सा और बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार हुआ है। बहुत सॉफ्ट है, जालीदार है और टेस्ट इसका बहुत ही अमेजिंग है। आप इसे खा लेंगे तो बहुत मज़ा आपको आने वाला है और आपको यकीन नहीं आएगा कि आपने ये खुद बनाया है, क्योंकि बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार होता है। और हाँ, ये केक आप 15 से 20 दिन तक फ्रीज करके भी खा सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा और मज़ेदार सा इस केक की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो इसे एक बार सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।